जो शिकायत उन्होंने इलेक्शन हो जाने के बाद अगले दिन करनी है ना मीडिया के सामने, मैं उसका इजाला आज पहले करना चाह रहा हूँ। जो इलेक्शंस हो जाने के बाद जो उन्होंने मीडिया के सामने बैठ के धांधली के वाकयात सुनाने हैं ना, तो ये धांधली हुई, हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हम एहतजाज करते हैं। जो शोर बाद में मचना है, मैं उसका इजाला आज पहले करने जा रहा हूँ। वो लोग जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे, धांधली की शिकायत करेंगे और तब्दीली हवा में उड़ जाएगी। ये निजाम कभी इस मुल्क को तब्दीली नहीं दे सकता। पाकिस्तान में 11 मई 2013 के आम इंतखाबात के बाद इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। मुजाहिरीन इंतखाबात के दौरान बड़े पैमाने पर हुई धांधलियों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे करते रहे। A huge crowd of PTI workers gathered at Teen Talwar, Karachi on Sunday evening to protest against the alleged rigging of elections. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में वोटिंग के दौरान मुबैना धांधली के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन पर मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाहौर में मुबैना धांधली के खिलाफ डिफेंस के साथ साथ शौकत खानम के बाहर भी एहतजाज किया। रिगिंग होती है, हर इलेक्शंस में होती है, लेकिन इस दफा तो रिगिंग के रिकॉर्ड्स टूट गए। लाहौर के इलाका डिफेंस में इतवार की शाम में एहतजाजी धरना शुरू किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और मुबैना धांधली के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तेईस दिसंबर को डॉक्टर दानिश साहब मेरे लफ्ज याद करें कि ये मुकमुका के नतीजे में बनाया गया इलेक्शन कमीशन है, और ये मुकमुका का इलेक्शन कमीशन कौम को कभी शफाफ इलेक्शन नहीं दे सकता। सारे मुल्क में तासुर जा रहा है कि ये अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये गेम खेली है। असल में फखरू भाई के हाथ में था ही कुछ नहीं। अच्छा, वो हमें बाद में पता चला कि वो पहले से गेम हो गई थी। 18 अमेंडमेंट या 19 अमेंडमेंट में उन्होंने दोनों टीमों ने फैसला कर लिया था कि अपने अपने एम्पायर खड़े करेंगे हम। पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा कमजोर ऑफिस है। चीफ इलेक्शन कमीशन वो तो फखरुद्दीन इब्राहिम के ऊपर तो हमें एतमाद था, लेकिन जो प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स थे वो प्रोविंसेस ने सिलेक्ट किए हुए, यानी उनके अपने एम्पायर थे। तो जो हुआ है बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर्स की नॉलेज से हुआ है। और अवामी सतह पे इनके खिलाफ एहतजाज की तहरीक करना, जैसे हमने लॉन्ग मार्च किया और दबाव के साथ एक इस्लाह पर इनको लाए, बाद में फिर गए, इतनी कोशिश भी नामुमकिन बना दी जाएगी। आपसे पुरअमन जमहूरी एहतजाज का हक भी छीन लिया जाएगा, आईन में तरमीम होगी, इन एडवांस बता रहा हूं। ये झूठे जाली मैंडेट के नशे में धुत हाथी अगर कामयाब हो गए तो आने वाले वक्तों में ये पार्लियामेंट में इसी जुर्लू इंतखाबात के बाद अगर इन्होंने सेज सजा ली इक़्तिदार की, तो मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं कि उसके बाद इस मुल्क में अवाम पाकिस्तान के किसी तबके को सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं रहेगी। मैं ये बात तारीखी कहना चाहता हूं। लाहौर का मुआर रोड उस वक्त मैदान जंग बन गया जब ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन पंजाब असेंबली के सामने धरना देने पहुंचे, लेकिन पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनान के इस्तकबाल के लिए उनसे पहले ही मुआर रोड पर पहुंच गई।
तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जब भरने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया, मगर PTI के वर्कर्स नारे लगाते हुए सड़क पर आ गए, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उनको घेर कर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया। पुलिस ने PTI के मुकामी रहनुमाओं हमाद अजहर, MPA नौशीन, शबीर सयाल और मेहर बाजिद समेत 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। अगर इस्लाहात के बगैर जो एजेंडा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मैं लेके जा रहा, इसके बगैर इलेक्शन होने दिए गए और इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने दिए गए इसके बगैर, तो इस मुल्क में दुनिया की तारीख की बदतरीन सियासी आमरीयत कायम होगी। पूछ गुछ करना, स्क्रूटनी करना, मुआवजा करना, इनसे जवाब तलबी करना नामुमकिन हो जाएगा। ये लोग अपने मुस्तकबिल को ऐसा महफूज करेंगे कि मुबश्शिर साहब आप भी खरा सच नहीं कह सकेंगे, आपके खरे सच को बगावत बना दिया जाएगा। TRY न्यूज के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, मुल्क भर में सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज।